नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। अभी भी रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। और रैंकिंग कहाँ से मिलता है? रैंकिंग कंपनी का मार्केट कैप से मिलता है। मतलब कंपनी का मार्केट कैप कितना है उसके बेसिस से उसको रैंकिंग दिया जाता है। तो टोटल यहाँ पे देखा जाए तो टोटल मार्केट कैप के हिसाब से रैंकिंग फोर में जो पोजीशन में कंपनी है जिसका नाम है एक्सिस बैंक। आज उसी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और इस फैसले को मैं भी पॉजिटिवली मानता हूँ। क्यों मानता हूँ, चलो मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। क्योंकि देखिए, जब कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट कोई भी फैसला लेता है तो वो फैसला आपको देखना चाहिए, क्योंकि वो फैसला गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। तो वो कितना गलत जा सकते हैं, कितना सही जा सकते हैं, उसका एक प्रेडिक्शन आपको करना चाहिए। क्योंकि एज ए आप कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं और ना भी रखे हैं, तो वो तो भी आपको उस कंपनी के बारे में जानकारी हमेशा रखना चाहिए। तो आप कहेंगे सर, मेरे पास उस कंपनी की हिस्सेदारी नहीं है फिर भी मैं उसके ऊपर जानकारी रख के क्या करूं? देखिए, इस तरीके से सिनेरियो अगर आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं उस कंपनी में भी देखने को मिले, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ चलो, मुझे तो सर ने बताया था इस कंपनी के ऊपर इस तरीके से प्रोजेक्ट आया था, तब वो फ्लॉप हो गया और क्या वो हिट हो गया था। इस तरीके से पहले से ही आपको अंदाजा लग जाएगा। तो आप भी वहां से एक पॉजिटिव साइन लेकर स्टॉक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा एक्सिस बैंक के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने सारे लोगों ने मुझे इतने सारे प्यार दिया। तो साथ ही साथ आपको मैं इसलिए एक ऑफर हमेशा देता रहता हूँ, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस इंटरडे लेवल का कॉल का फायदा उठाइए। मैं आपको मतलब गारंटी तो नहीं दूंगा, आप एक बार जाकर रिसर्च मतलब जरूर एक बार ज्वाइन करिए। उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग लेवल का कॉल वहाँ पे मिलता है और कितना शानदार प्रॉफिट वहाँ पे आपको मिलता है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो मैं सबसे पहले एक वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ जिसका नाम है रियल एस्टिक। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए रियल एस्ट मेट रियल इजी। मतलब क्या है, आप कोई भी घर खरीदना चाहते हैं, कोई भी घर को सर्च करना चाहते हैं, मतलब किसी भी घर को आप खरीदना चाहते हैं, किसी के घर को आप बेचना चाहते हैं, साथ ही साथ कोई भी फ्लैट्स, कोई भी अपार्टमेंट आप मतलब कोई भी अपार्टमेंट में, किसी भी फ्लैट्स में आप एंटर होना चाहते हैं, तो आपको एक वेबसाइट, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसका नाम है स्क्वायर एड। तो स्क्वायर एड एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो रियलिस्टिक बिजनेस के ऊपर काम करते हैं। जिसका काम है घर बेचना, घर खरीदना। आप देख सकते हैं बाय प्रॉपर्टीज, यहाँ पे देखिए रेंट प्रॉपर्टीज, मतलब घर लेना चाहते हैं, कोई भी रेंट में घर लेना चाहते हैं, और न्यू प्रोजेक्ट के घर मतलब काम करना चाहते हैं, काम मतलब उसमें घर लेना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए प्लॉट एंड लैंड भी खरीदना चाहते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी खरीदना चाहते हैं, फंड एजेंट सॉरी फंड एजेंट के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी इस तरीके से सर्विसेज देता है। तो आप कहेंगे सर, आप तो कहने वाले थे एक्सिस बैंक के बारे में, तो यहाँ पे स्क्वायर एड के बारे में क्यों बता रहे हो? यही तो मेन पॉइंट्स है। क्योंकि इस स्क्वायर एड के साथ क्या करने वाला है, एक बहुत बड़ा डील होने वाला है। एक बहुत बड़ा डील होने वाला है किसके साथ? एक्सिस बैंक के साथ। चलो वो न्यूज पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सिस बैंक एंड स्क्वायर एड लॉन्चेस ओपन डोर। यहाँ पे ओपन डोर क्या हो गया और लॉन्चेस क्या हो गया स्क्वायर एड के साथ, चलो वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ और भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, मैं बता दूं, ये जो न्यूज है आप इस साइड में जाकर देख सकते हैं। इस साइड में दिया गया है, और भी बहुत सारी साइट्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो न्यूज दिया गया है, एक्सिस बैंक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। देखिए अभी थर्ड बताया जा रहा है। कभी भी कोटक बैंक थर्ड होता है, कभी भी एक्सिस बैंक थर्ड होता है। चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ थर्ड क्यों बता रहा है। हाँ देखिए, कोटक बैंक का मार्केट कैप कितना है और इसका मार्केट कैप देखिए। अभी इसका रैंकिंग के हिसाब से ऑब्वियसली फोर्थ रैंकिंग में है, कभी कभी थर्ड पोजीशन में भी आ जाता है। आप देखेंगे तो यहाँ पे न्यूज के बारे में जो बात किया जा रहा है, आप देख सकते हैं थर्ड थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड स्क्वायर्ड ईड इंडिया लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म टुडे अनाउंस द लॉन्चिंग ओपन डोर इन नोवेल ऑफ को ब्रांडेड होम बायर इकोसिस्टम। मतलब कोई भी घर खरीदना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक का क्या फायदा होगा, मैं आपको मोटा मोटी यहाँ पे समझा देता हूँ। पूरा डिटेल्स भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मुझे पढ़ के जो यहाँ पे जो चीज मिला वो आपको एक बात में मैं समझा देता हूँ। देखिए,
कोई भी मान के चलिए, कोई भी एक घर खरीदना चाहते हैं, आप कोई भी एक घर खरीदना चाहते हैं, तो उस घर के लिए आपको मतलब लोन लेना पड़ेगा। मान के चलिए कोई भी आप रेंट लेना चाहते हैं, तो वो तो आपको सैलरी से, और साथ ही साथ आप रेंट पे ही रहना चाहते हैं तो उसके भी लिए आप लोन लेना चाहते हैं। कोई भी प्रॉपर्टीज खरीदना चाहते हैं तो उसके भी लोन की जरूरत होगा। तो इस तरीके से लोन की जब जरूरत होगा तो कोई ना कोई बैंक तो आपको लोन देगा ही, कोई ना कोई फाइनेंस कंपनी आपको तो लोन देगा ही। तो एक्सिस बैंक ने क्या किया, पहले से ही इसके साथ, किसके साथ, स्क्वायर्ड एड के साथ यहाँ पे डील कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए डील कर चुके हैं कि जितने सारे लोग आपके मतलब प्रोजेक्ट से, आपके वेबसाइट से घर खरीदना चाहेंगे, प्रॉपर्टीज खरीदना चाहेंगे, वो डील मेरे साथ होना चाहिए, मतलब फाइनेंस का डील्स मेरे साथ होना चाहिए। इससे एक कमीशन भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ मुझे भी फायदा होगा। तो इस तरीके से काम ऑब्वियसली एक्सिस बैंक एक बहुत बड़ा काम यहाँ पे कर चुके हैं मेरे हिसाब से। जो बिजनेस को देखिए, बिजनेस को कुछ अलग तरीके से सोचना चाहिए। कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो देखिए, मान के चलिए आपका भी दुकान है, आपका दोस्त का भी दुकान है, तो आपका दोस्त से कुछ ऐसा करना चाहिए, आपके दोस्त से कुछ ज्यादा ऐसा करना चाहिए जिसके कारण आपका जो बिजनेस है और भी ज्यादा ग्रोथ करे। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको कुछ अलग तरीके से सोचना चाहिए। सेम टू सेम एक्सिस बैंक ने ही अलग तरीके से सोचा। तो ये था आज का न्यूज। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा न्यूज है मेरे हिसाब से, कंपनी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। तो इस डिसीजन के कारण स्टॉक में क्या और भी तेजी आ सकते हैं। देखिए, मैं एक बात कहूँ एक्सिस बैंक के बारे में, मैं लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा। एक्सिस बैंक कोई खराब कंपनी नहीं है, कोई खराब बैंक नहीं है, बहुत बढ़िया बैंक है। करीबन करीबन 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और कंपनी, हाँ कंपनी बहुत वोलेटिलिटी है। हाँ एक बात मैं जरूर कहूंगा, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, साथ ही साथ आईसीआईसी बैंक, और साथ ही साथ आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक से कंपैरिजन करूँ तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। फिर भी इस बैंक ने सबसे ज्यादा रिटर्न आपको दे चुके हैं, करीबन करीबन 23,000, मतलब 23,000% से भी ज्यादा रिटर्न। इतने बढ़िया रिटर्न कंपनी ने आपको दे चुके हैं। तो इस बैंक के ऊपर आप फोकस जरूर रखिए। तो बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा, मैं एक बात में आपको बता दूं, कंपनी का सबसे चीज मुझे जो अच्छा लगा वो है कंपनी का एनपीए। तो एनपीए को कंपनी कंट्रोल में लेके आ रहा है। जो पहले 3% से 3.5% तक एनपीए था, वो धीरे 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 कम होता गया। अभी 0.70% का एनपीए है। देखिए, जितना एनपीए कम होगा उतना ही बैंकिंग के लिए खास है, क्योंकि देखिए एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो एसेट परफॉर्मेंस में ही नहीं कर रहा है। और बैंकिंग का एसेट क्या है, बैंकिंग के एसेट्स है लोन्स, मतलब जो लोन्स दूसरों को बांटते हैं, जो लोन्स कॉर्पोरेट को देते हैं, पर्सनल लोन देते हैं, गाड़ी खरीदने के लोन, घर खरीदने के लोन, जो लोन वो बांटते हैं उसी को एसेट कहा जाता है बैंकिंग के लिए। मतलब यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब है जो एसेट परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहा है, मतलब जो एसेट उन्होंने बांटा है और वो एसेट से कुछ पैसा नहीं आ रहा है, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में दिया जाता है। तो वो जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा है। तो एनआईएम भी यहाँ पे कंट्रोल में, यहाँ पे कंपनी लेके आ रहा है, अच्छी बात है। और यहाँ पे देखिए कंपनी का जो चीज मुझे और भी खास लगा वो है पैग रेशियो। पैग रेशियो जितना कम होगा उतना ही खासियत है। और हाँ, कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी भी कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल में रखा, क्योंकि 4% कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी मतलब एक अच्छा यहाँ पे लेवल देखने को मिला। हाँ, सीएर परसेंटेज थोड़ा सा कम है। जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो है, तो कैपिटल एडुकेसी रेशियो क्या होते हैं, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि मान के चलिए रिजर्व बैंक ने एक अनाउंसमेंट किया था, एक सारे के सारे बैंक को अनाउंसमेंट कर दिया था कि आपके पास करीबन करीबन 9% से भी ज्यादा मतलब कैश होना चाहिए। कोई भी अगर बैंकिंग में कैश सेगमेंट में, मतलब बैंक सारे के, अगर कैश, देखिए बैंकिंग के पास अगर पैसा नहीं होगा, वो सारे पैसा अगर लोन में बांट देंगे तो बैंक कहाँ से चलेगा। अगर कल जाके लोग पैसा, मतलब जितने सारे लोग सेविंग्स अकाउंट में, करंट अकाउंट में, एफडी में पैसा रखे हुए हैं, कल जाके वो पैसा मांगे तो वो पैसा कहाँ से देंगे। तो इसलिए 9% से ऊपर आपको कैश हाथ में होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए। तो इसलिए देखिए, आप बहुत सारे वोल्ट देखते हैं बैंकिंग बैंक में, तो वहां पे वो पैसा स्टोर करके रखते हैं कि 9% से ज्यादा। तो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 9% होना चाहिए, तो यहाँ पे 15% है, चलो अच्छी बात है। मगर आप कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक को देखेंगे तो इससे भी ज्यादा है। कोई बात नहीं, इस बैंक के ऊपर आप फोकस रखना, बैंक के दम तो जरूर है। हाँ, यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कोविड सिचुएशन के बाद स्टॉक ने ग्रोथ तो किया, हर कोई बैंकिंग सेक्टर में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। फिर भी देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार पांच बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है। इस रेजिस्टेंस को जब तक ना तोड़ेगा तब तक इस कंपनी में तेजी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये लेवल अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 840 से 880 तक, ये जो लेवल है इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा, और वो भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। मतलब इस तरीके से स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ तोड़ना पड़ेगा, तभी स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगा। तो ये था आज का न्यूज, ये था आज का डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसे लगा, और इसी तरीके से इंफॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए प्लीज
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।